जो फोन हमारी जेब में है या जो 6G टेक्नोलॉजी आने वाली है, ये सब कुछ असल में बनने से बहुत पहले एक वर्चुअल दुनिया में जन्म लेता है। तो आज हम उन्हीं पावरफुल सिमुलेशन टूल्स को समझने वाले हैं जो हमारी वायरलेस दुनिया को आकार देते हैं, और जानेंगे कि हकीकत में कुछ भी बनाने से पहले उसे डिजिटल दुनिया में कैसे परखा जाता है। चलिए एक बहुत बड़ी चुनौती से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक खचाखच भरे स्टेडियम में हर किसी को तेज इंटरनेट देना कितना मुश्किल काम होगा। हजारों डिवाइस एक ही साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसे पहली ही बार में एकदम सही बनाना नामुमकिन सा लगता है ना। तो सवाल ये उठता है कि हम बस चीजें बनाकर ये क्यों नहीं देख लेते कि वो काम करेंगी या नहीं, क्योंकि आज के वायरलेस नेटवर्क बहुत ज्यादा जटिल और महंगे हो गए हैं। एक छोटी सी गलती का मतलब हो सकता है लाखों का नुकसान, काम में महीनों की देरी और हजारों नाराज यूजर्स। बस इसी वजह से हमें एक वर्चुअल टेस्टिंग ग्राउंड चाहिए, एक ऐसी जगह जहां हम बिना किसी भी जोखिम के गलतियां कर सकें और उनसे सीख सकें। और इसी जरूरत का जवाब है ONNETT+। इसे एक डिजिटल सैंडबॉक्स की तरह समझिए, एक खेलने की जगह जहां रिसर्चर्स असल दुनिया जैसा वर्चुअल नेटवर्क बना सकते हैं, उसे तोड़ मरोड़ कर टेस्ट कर सकते हैं और सुधार सकते हैं, और ये सब कुछ बिना एक भी असली तार जोड़े। तो तकनीकी भाषा में OMNet++ आखिर है क्या? ये एक C++ सिमुलेशन लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क है। आसान शब्दों में कहें तो ये वो इंजन है जो पूरे सिमुलेशन को चलाता है। ये डिस्क्रीट इवेंट्स के सिद्धांत पर काम करता है, मतलब ये हर घटना को एक एक करके देखता है। जैसे एक ईमेल भेजा गया, फिर वो सर्वर पर पहुंचा, फिर उसे खोला गया। ये हर एक कदम को अलग अलग परखता है, बिल्कुल एक असली नेटवर्क की तरह। इसकी असली ताकत 3 चीजों में है। पहली, मॉड्यूलैरिटी, मतलब छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से बड़े और जटिल नेटवर्क बनाए जा सकते हैं। दूसरी, इसका ग्राफिकल इंटरफेस, जिससे वर्चुअल नेटवर्क को अपनी आंखों के सामने काम करते हुए देखा जा सकता है। और तीसरी, ये एक्सटेंसिबल है, यानी इसे किसी भी खास जरूरत के हिसाब से बदला जा सकता है। अच्छा, अगर OMET+ एक सैंडबॉक्स यानी खेल का मैदान है, तो खेलने के लिए खिलौनों की भी तो जरूरत होगी, है ना? बस यहीं पर iNet फ्रेमवर्क काम आता है। ये उन सभी कंपोनेंट्स की लाइब्रेरी है जो पहले से बने हुए हैं और जिनकी जरूरत एक असल नेटवर्क बनाने के लिए होती है। तो iNet फ्रेमवर्क जो है वो OMNet++ का सबसे पक्का दोस्त है। ये एक ओपन सोर्स मॉडल लाइब्रेरी है जिसमें वाईफाई, 5G और दूसरे नेटवर्क्स के लिए जरूरी सारे प्रोटोकॉल और पुर्जे पहले से बने बनाए मिलते हैं। असल में यही वो चीज है जो OMNet++ के वर्चुअल सैंडबॉक्स को असली दुनिया जैसा महसूस कराती है। तो iNet में होता क्या क्या है? इसमें हमारे फोन जैसे वायरलेस डिवाइस के मॉडल हैं। इसमें मोबिलिटी मॉडल हैं जो ये तय करते हैं कि चलती हुई गाड़ी में नेटवर्क कैसा काम करेगा। और सबसे जरूरी, इसमें TCP/IP जैसे प्रोटोकॉल और फिजिकल लेयर मॉडल हैं जो सिग्नल भेजने और रिसीव करने के नियम तय करते हैं। ये सब मिलकर बिल्कुल लेगो ब्रिक्स की तरह हैं, जिनसे कोई भी वर्चुअल नेटवर्क बनाया जा सकता है। तो सबसे जरूरी बात, इन दोनों के बीच का फर्क समझना है। OMNet++ वो सैंडबॉक्स है, वो बुनियादी ढांचा जो सिमुलेशन को मुमकिन बनाता है। और iNet उस सैंडबॉक्स के अंदर रखे खिलौने हैं, राउटर, फोन, प्रोटोकॉल, जिनसे हम अपना नेटवर्क बनाते हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये सब एक साथ मिलकर काम कैसे करता है। हम एक सिमुलेशन बनाने की प्रक्रिया को ऊपर ऊपर से समझेंगे। ये कोई टेक्निकल ट्यूटोरियल नहीं है, बस एक मोटा मोटा आइडिया लेंगे कि ये प्रोसेस दिखता कैसा है। प्रोसेस कुछ ऐसा होता है। पहला कदम है नींव रखना। ND फाइलों का इस्तेमाल करके नेटवर्क का एक नक्शा या ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। फिर उसमें डिवाइस जोड़े जाते हैं, जैसे फोन और राउटर, और उनकी सेटिंग्स तय की जाती हैं। इसके बाद मोबिलिटी मॉडल जोड़े जाते हैं ताकि ये डिवाइस असल दुनिया की तरह चल फिर सकें। और आखिर में सिमुलेशन को चलाया जाता है और ग्राफ और डेटा के जरिए देखा जाता है कि बनाया गया वर्चुअल नेटवर्क कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल आता है, इससे फर्क क्या पड़ता है? ये सारा वर्चुअल काम असल दुनिया में क्या मायने रखता है? चलिए देखते हैं कि कैसे ये सिमुलेशन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाता है। इसका असर हमारी रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी पर पड़ता है। जो नए तेज वाईफाई और 5G स्टैंडर्ड्स आते हैं, वो इन्हीं सिमुलेशंस में पैदा होते हैं। मोबाइल टावर कहाँ लगाने से सबसे अच्छा सिग्नल मिलेगा, इसका फैसला भी सिमुलेशन से ही होता है। और यही टूल्स अगली पीढ़ी के नेटवर्क इंजीनियरों को ट्रेनिंग देने का सबसे सुरक्षित और असरदार तरीका है। ये टूल्स इतने पॉपुलर क्यों हैं? सबसे बड़ी वजह ये ओपन सोर्स हैं।
मतलब कोई भी इन्हें फ्री में इस्तेमाल कर सकता है। इनकी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो एक दूसरे की मदद करती है, और इनका मॉड्यूलर डिज़ाइन इन्हें इतना लचीला बनाता है कि किसी भी तरह का नेटवर्क सिमुलेट किया जा सकता है। लेकिन हाँ, हर पावरफुल चीज की तरह इन टूल्स की भी अपनी कुछ चुनौतियां हैं। एक सही नजरिया रखने के लिए ये समझना जरूरी है कि ये सब उतना आसान भी नहीं है जितना दिखता है। पहली चुनौती है इसे सीखने में लगने वाला समय। जटिल सिमुलेशन बनाने में महारत हासिल करने में वक्त लगता है। दूसरा, कंप्यूटिंग का बोझ। बहुत बड़े नेटवर्क को सिमुलेट करने के लिए बहुत पावरफुल कंप्यूटरों की जरूरत होती है। और सबसे जरूरी है सटीकता का लक्ष्य। सिमुलेशन के नतीजे तभी भरोसेमंद होते हैं जब उन्हें सही और वास्तविक पैरामीटर के साथ सेट किया गया हो। तो आखिर में इस विचार के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। वायरलेस टेक्नोलॉजी में जो अगला बड़ा आविष्कार होने वाला है, चाहे वो 6G हो या कुछ और, वो असल दुनिया में आने से बहुत पहले ONET++ और iNet जैसे सिमुलेटर्स में ही अपनी पहली सांस ले रहा होगा। यानी भविष्य का परीक्षण आज एक वर्चुअल दुनिया में किया जा रहा है।